एससी एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातियों को आरक्षण से बाहर किया जाए, आरक्षण से मुक्त किया जाए जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आगे बढ़ चुके हैं। मतलब जिन्हें एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया और वो आगे बढ़ गए, तो ऐसे में उन्हें आरक्षण अब नहीं मिलना चाहिए। उनके बदले आरक्षण दूसरे व्यक्ति को, दूसरी जाति को मिलनी चाहिए जो हर बार छूट जाते हैं, जो अंतिम पायदान में खड़े हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। याद कीजिए, पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद बिहार और देश में खूब हल्ला बोल राजनीति हुआ था। न सिर्फ विपक्षी पार्टी बल्कि सत्ता में सहयोगी दलित राजनीति करने वाले नेताओं ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, इस टिप्पणी का विरोध किया था। बिहार से चिराग पासवान ने सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया था और कहा कि आरक्षण के अंदर आर्थिक बात तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आरक्षण मिला था तब आर्थिक तौर पर आरक्षण नहीं मिला था, कोई आर्थिक कमजोरी को देखते हुए आरक्षण नहीं मिला था। जबकि आरक्षण इसलिए मिला था ताकि समाज में जो है वो बराबरी हो, और छुआछूत को देखते हुए आरक्षण का जो है वो प्रावधान जो है संविधान के अंदर किया गया था। अब देखिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दायर की गई थी और अब उस पुनः विचार याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पिछले 75 सालों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का लाभ ले चुके ऐसे व्यक्ति को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए जो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। लेकिन इस पर फैसला कार्यपालिका और विधायिका को लेना है। मतलब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो 75 सालों का अनुभव था, आकलन था, जिसके आधार पर पिछले साल 7 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया था और कहा था कि आरक्षण के अंदर, कोटे के अंदर कोटे को लागू किया जाए। राज्य सरकारें मापदंड तय करे, सर्वे करे और पता करे कि एससी एसटी के अंदर वो कौन सी जाति है जिन्हें सबसे अधिक आरक्षण का लाभ मिला है, जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जिनका उत्थान हो चुका है, जो आगे बढ़ चुके हैं, जो सबके बराबर में है। ऐसे व्यक्ति को पहचान करके, ऐसी जातियों की पहचान करके आरक्षण के दायरे से मुक्त किया जाए और इनके बदले में बाकी लोगों को आरक्षण दिया जाए जो अंतिम पायदान में है, जो लाइन में हमेशा पीछे खड़े रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार स्पष्ट तौर पे कहा था कि अगर कोई एससी एसटी का बच्चा मुंबई में किसी बड़े कॉलेज में पढ़ता है और कोई एससी एसटी का लड़का गांव के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो दोनों को एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। आरक्षण दोनों उठा रहे हैं, लेकिन जो मुंबई के वीवीआईपी कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो सक्षम है, चूंकि उनके पहले वाली पीढ़ी को आरक्षण मिला है, इसलिए उनको आरक्षण नहीं देकर जो गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हर तरह से कमजोर है, सामाजिक स्तर पर कमजोर है, सामाजिक स्तर पर पीछे रह गए हैं, आर्थिक स्तर पर पीछे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको आरक्षण की जरूरत है और इसीलिए उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले साल 7 जजों की पीठ 6 के बहुमत के साथ जो फैसला दिया था, जो सुझाव दिया था, जिसके बाद खूब राजनीति हुई। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लास्ट में कहना पड़ा कि भाई सुप्रीम का जो कोर्ट का जो फैसला है उस पर फिलहाल अमल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करनी चाहिए और पुनः विचार याचिका दायर की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा काम था सुझाव देना, मेरा काम था फैसला सुनाना। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को तय करना है कि वो कानून कब बना रहे हैं। अब राज्य सरकार केंद्र सरकार को तय करना है, मतलब जो गेंद है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पाले में सुप्रीम कोर्ट ने फेंक दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण को लेकर एक बार फिर से बड़ी टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यह फैसला, यह सुझाव यूं ही नहीं दिया गया है, बल्कि 75 वर्षों का अनुभव, 75 वर्षों का जो आकलन है, जो रिपोर्ट है, वो ये बताता है। और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर इस प्रकार टिप्पणी की है कि कोटे के अंदर कोटा को लागू किया जाए, यह संवैधानिक अधिकार है राज्य सरकार के पास और राज्य सरकार अपने तौर तरीके से मापदंड तय करे और सर्वे कराकर ये पता करे कि एससी एसटी के अंदर वो कौन सी जाति है
जिन्हें आरक्षण का सबसे अधिक लाभ मिला है, जिन्हें एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया उन्हें पुनः आरक्षण का लाभ न मिले, उन्हें बार बार आरक्षण का लाभ न मिले। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह टिप्पणी इस मायने में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने 9 तारीख को टिप्पणी की है और राजनीति क्या पिछली बार की तरफ फिर से एक बार गरमाती है, या फिर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार इस पर कोई रास्ता, बीच का रास्ता अपनाती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जैसा कहती है वैसा राज्य सरकार मानती है या फिर नहीं। बहरहाल आप क्या समझते हैं इस फैसले को लेकर, इस टिप्पणी को लेकर? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।